अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मुगलई मटन करी की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। बहुत यूनिक है ये डिश। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं आज की डिश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें ऑयल लेना है। ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे क्योंकि हमें इसमें ऑनियन को फ्राई करना है। ऑनियन मैंने लिए हैं 2। इनको हमें अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होने चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकालेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इनको ठंडा करेंगे। ठंडा होने से ये बिल्कुल क्रंची बन जाएंगे। और मैं यहाँ पे लूँगी कुछ खड़े मसाले, काली मिर्च, मर्च, लौंग, लौंग, छोटी इलायची, जल, बड़ी इलायची, बडल और दालचीनी का एक टुकड़ा और 2 तेज़पत्ता। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने वो सारा तेल निकाला और इसमें से थोड़ा सा रख दिया है। और इसमें मैं 2 घी के चम्मच ऐड करूँगी क्योंकि ये करी घी से ही बनती है, तो घी इसमें डालना ज़रूरी है। आप कम भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम ये खड़े मसाले फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करना है इनको। बस 1 मिनट के लिए इनको इस तेल में फ्राई करना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मीट। और मीट को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारा मीट तैयार हो जाता है, हम तब तक फ्राइड ऑनियंस का पेस्ट बनाएंगे। और इसमें हम डालेंगे काजू और नारियल। ये डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट है, तो इसे मिस ना करें। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मीट थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले रेड चिली पाउडर, मर्चुआंगन, हल्दी पाउडर, लेदर, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, ये सौंफ पाउडर, बादियान पाउडर, अदरक पाउडर। और पूरे मसाले मीट के साथ मिलाएंगे अच्छे से। और 5 मिनट तक हम इन मसालों के साथ मीट को पकाएंगे लो फ्लेम पे। और फ्रेंड्स, ये है दही जिसको मैंने फेंटा है। इसको हम डालेंगे इसमें। ये तकरीबन आधा केजी दही है। फ्रेंड्स, दही को पहले ही फेंटना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्टली हम दही इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि वो फट सकती है। तो जो ही इसमें 1-2 उबाल आए तो इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारा ये फ्राइड ऑनियन पेस्ट है, इसमें ऐड करेंगे। और पूरे करी के साथ इसको मिलाएंगे और इसको हम पकने देते हैं। अब
फ्रेंड्स अब हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे, तब जब तक कि इसमें ऑयल जो है ये बाहर ना निकले, तब तक इस दही को इसके साथ पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल जो है ये बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से पक चुका है। और ये देखिए करी। फ्रेंड्स हमारा मीट अभी गला नहीं है, तो इसको हम 2 स्टीमें देंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बस 1 कप पानी ऐड करेंगे इसमें, और इसके बाद हम इसमें 2 स्टीमें देंगे। फ्रेंड्स स्टीम खोलने के बाद हम देखते हैं कि हमारा मीट कैसा बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाअल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स अब हम इसे डिश आउट करेंगे, फिर देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मुगलाई मटन करी की रेसिपी एकदम रेडी हो चुकी है। बहुत खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ चावलों के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी करी कितनी थिक हो चुकी है। ये देखिए माशाअल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।